अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम नदीम है। आप हमारा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वर्ल्ड वाइड इस वक्त देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि सऊदी अरब से अगर आप यूरोप के लिए मूव होना चाहते हैं, इस वक्त कौन सा ऐसा सुनहरी मौका है, कौन सा ऐसा कंट्री है जो अभी जिसकी वीजा की अप्रूवल की जो रेशो है वो बहुत ज्यादा इस वक्त चल रही है सऊदी अरब के अंदर। एज माई एक्सपीरियंस आज मैं आपके साथ सारी बातें डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक एंड शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो के डिस्कशन की तरफ के। सबसे पहले आपसे बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि कौन सा ऐसा कंट्री है जो अभी सऊदी अरब के अंदर आप वीजा अपना अप्लाई करेंगे, तो कौन सा ऐसा कंट्री है जो आपको वीजा इजीली आपको प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि यूरोप के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ट्राई करें कि अपने पासपोर्ट की थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री जो वो आपकी जरूरी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रैवल एजेंट्स हैं जो कहते हैं कि आपकी अगर ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है तो आप बहुत इजीली अपना यूरोप का वीजा हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लक जरूर इंसान का चलता है, लेकिन आजकल की जो रेशो यूरोप के लिए चल रही है, अगर आप अपने ग्रीस का वीजा ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप 80 to 90% चांस होते हैं कि उसका वीजा आपको इजीली मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपके पासपोर्ट के ऊपर थोड़ी बहुत जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो लाजमी होनी चाहिए। अब ट्रैवल हिस्ट्री के लिए कौन से ऐसे कंट्री हैं जो आप अपने वीजे के पासपोर्ट के ऊपर अगर स्टैंप हुए हो तो इजीली आपको यूरोप का वीजा हासिल हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने जब भी अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनवानी है या आपने ट्रैवल करना है तो उन कंट्रीज के लिए अप्लाई करना है आपने जिसका स्टिकर वीजा होता है। स्टिकर वीजे का फायदा ये होता है कि वो आपके पासपोर्ट के ऊपर पेस्ट होता है और जब आपका पासपोर्ट इमिग्रेशन वीजा ऑफिसर के पास जाता है तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत इजीली चेक कर सकते हैं। अगर आपने ई वीजा हासिल किया होगा और आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री इस तरह बनाएंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होती, और ना ही उसकी जो लुकिंग है पासपोर्ट की वो इतनी अच्छी लगती है कि आपको जो वीजा है यूरोप का वो हासिल हो सके। तो सबसे पहले आप ट्राई कीजिए इजिप्ट के लिए, उसका वीजा जो है वो भी पासपोर्ट के ऊपर पेस्ट होता है। थाईलैंड का अप्लाई करें और उसके अलावा मलेशिया का वीजा आप अप्लाई करें, विजिट वीजा की बात कर रहा हूँ। श्रीलंका का अप्लाई करें और मालदीव के लिए जो श्रीलंका का ऑलमोस्ट आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक वीजा है। उसके अलावा आप थाईलैंड का अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली में ये जो मैं आपको कंट्री बता रहा हूँ, ये श्रीलंका हो गया, बैंकॉक हो गया, वियतनाम हो गया, इस तरह की जो कंट्रीज हैं उनमें फायदा आपको ये होगा कि आप एक ही टिकट के अंदर अपना सारे रूट की जो टिकट उसको बना के और एक पैकेज के अंदर बहुत इजीली अपनी ये सारा पैकेज अपना कवर कर सकते हैं। बजाय इसके कि आप अलग अलग से सारे टिकट्स इशू करवाएं और अलग से अपने सारे वीजे इशू करवाएंगे, उसमें थोड़ा सा जरा आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो जब आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना लेंगे तो आपने उसी टाइम ही अपना वीजा अप्लाई नहीं करना। आपने अपना वीजा 1 से 2 महीने का गैप डाल के फिर आपने अपना वीजा अप्लाई कराना है, और मैक्सिमम आपने एक कंट्री के अंदर 2 से 3 दिन का स्टे रखना है और अपने टाइम पे आपने चेक इन करना है, अपने टाइम पे आपने वहां से चेकआउट करना है। ग्रीस का वीजा मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी वो आप अप्लाई करें, उसकी रेशो काफी अच्छी जा रही है और उसका अप्लाई करने का जो तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपने वहाँ लिखना है GVFS ग्लोबल। वहाँ पे आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, उसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद वहाँ पे आपने फर्स्ट अप्लाई करना है कि आप कौन से कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं। सऊदीया से कर रहे हैं, बहरीन से कर रहे हैं, कतर से कर रहे हैं, दुबई से कर रहे हैं। आपने सऊदी अरब को सिलेक्ट करना है, दुबई को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने जो अगला ऑप्शन है वहाँ पे ग्रीस को सिलेक्ट करने के बाद आपने उसकी डायरेक्ट वेबसाइट पे चले जाना है। डायरेक्ट वेबसाइट पे जाने के बाद आपके सामने सबसे पहले आपने चेक लिस्ट चेक करनी है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। उसके अंदर दोस्तों मैं आपको इजीली बता देता हूँ, पासपोर्ट की कॉपी होगी, ओरिजिनल पासपोर्ट होगा, इकामा है और आपका इकामे की कॉपी, उसकी ट्रांसलेशन भी आपको करवानी होती है। साथ में आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए होगी, बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। बैंक स्टेटमेंट जो है वो 3 से 4 महीने की एक्सेप्टेबल होती है, लेकिन वो डिजिटल जो बैंक स्टेटमेंट है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। उसके लिए आपको बैंक जाना है, वहां से आपको ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट निकलवा के बैंक की स्टैंप लगवानी है, वो एक्सेप्टेबल होगी। उसके बाद आपके पास अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, अगर आपने पुराने कोई शेंजन वीजे हैं आपके और उसकी अपनी कॉपी साथ में ले लेनी है, तो आपने उसके अलावा पिक्चर्स ले लेनी है और एक बहुत ही उम्दा शानदार किस्म का आपने कवर लेटर बनाना है। कवर लेटर के ऊपर आपने अपनी सारी डिटेल बतानी है कि आपने फर्स्ट डे कहाँ पे स्पेंड करना है, आपने कितने दिन ग्रीस के अंदर कहाँ पे आपने कौन सी जगह पे जाके कौन सी प्लेसेस पे जाके आपने अपने दिन जो है उनको स्पेंड करना है। क्योंकि जब भी आप अपना वीजा अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर जो कवर लेटर है उसका बहुत ज्यादा अच्छा रोल होता है, उसके ऊपर ही आपके वीजे की अप्रूवल का बहुत ज्यादा दारोमदार होता है। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी होगी। और इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई सवाल है तो आप मुझसे
कमेंट बार में या मुझे इस ईमेल पे आप पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। एक्चुअली में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने की वजह से मैं आपकी कमेंट्स का आजकल जवाब नहीं दे पा रहा, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि अभी थोड़ा-सा फ्री हुआ हूँ, तो इंशाल्लाह आपकी ईमेल्स का भी रिप्लाई करूँगा और आपके कमेंट्स का भी जवाब दूँगा। यूरोप का वीज़ा, ग्रीस का अप्लाई करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह इसकी अभी बहुत अच्छी रेशियो चल रही है। अप्लाई करें, बैंक की जो स्टेटमेंट है, वो आपकी कम से कम अगर 10 से 15,000 रियाल की हो जाएगी तो वो सबसे बेस्ट है, और सैलरी जो है वो आपकी अकाउंट के अंदर आनी चाहिए। वो आप अगर कैश डिपॉज़िट करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।